सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव और आज हम मूल कॉन्सेप्ट का दूसरा लेक्चर जिसमें हम पहला हेडिंग कवर करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देर की स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को हिंदी में सार्थक अंक बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ रूल्स हैं, देखते हैं उन्हें। सबसे पहले रूल नंबर 1 है ऑल नॉन जीरोस नंबर एंड जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। यानी कि जितने भी नॉन जीरो, जो जीरो नहीं होते हैं, जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे अगर आपको पूछा जाए 2465 यानी कि 2465 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप क्या कहेंगे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि 4 सार्थक अंक है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि 1 2 3 4 इसमें 5 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या बोलेंगे, पूरा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, बोल देंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 5 हैं, टोटल कितने हैं 5 हैं। और दूसरा इसमें क्या बोलता है जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में है, जीरो किसके बीच में है, जो जीरो नहीं है उसके बीच में है, तो जीरो भी क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, वो भी सार्थक अंक के अंदर आएगा। अगर इसमें कोई पूछता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो क्या बोलेंगे 1 2 3 4 हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल है लेफ्ट साइड जीरो ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि जब जीरो दो अंकों के बीच में होगा तब तो सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन अगर वो किसी डिजिट के लेफ्ट साइड में है, ठीक है, ये राइट साइड और क्या है लेफ्ट साइड है, अगर किसी डिजिट के लेफ्ट साइड में तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। अगर इसमें कोई पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो हम कहेंगे 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, हम जीरो को काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जीरो डिजिट के बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं आप 0 3 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 2। ठीक है, हम जीरो को काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 3 इफ नंबर ends in zeros but zeros are right side of decimal point then जीरो द सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें जीरो को लेके क्या बोल रहा है कि इफ नंबर ऑफ एंड्स, यदि कोई डिजिट है और जीरो पे खत्म हो रहा है, किस पे खत्म हो रहा है जीरो पे खत्म हो रहा है, लेकिन जीरो से पहले क्या है दशमलव है, जीरो के राइट साइड में क्या है, मतलब जीरो के लेफ्ट साइड में दशमलव। अगर कोई डिजिट जीरो पे खत्म हो रहा है, ठीक है, और जीरो कहाँ है दशमलव के राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में, तो वो जीरो जो होगा वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। ठीक है, जैसे 5.0, तो जीरो कहाँ है दशमलव के राइट साइड में, तो इसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। इसमें कोई पूछता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कहेंगे 2। ठीक है, नेक्स्ट 5.00, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 3 होंगे। कितने होंगे 3। कैसे, ये रूल क्या बोल रहा है, यदि जीरो दशमलव के दाएं तरफ हो, यदि जीरो दशमलव के दाएं तरफ हो, ठीक है, राइट साइड हो, दशमलव के राइट साइड हो, तो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 1 2 3 हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए, 4 सार्थक अंक हो गए इसमें। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे, अभी और भी सारे रूल्स बाकी हैं। ठीक है, इस स्लाइड को नोट कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 कहता है इफ अ नंबर ends in जीरो but the zeros are not to the right side of decimal point then zeros are not significant figures। ठीक है, अगर जीरो, मैं एग्जांपल लिख देता हूं पहले। ठीक है, यदि जीरो डिजिट के लास्ट में, यानी कि कोई डिजिट है जो जीरो से खत्म हो रहा है, लेकिन जो जीरो है दशमलव के राइट साइड में नहीं है, ठीक है, दशमलव के राइट साइड में नहीं है, उसके बाएं साइड में दशमलव नहीं है, यहाँ पे क्या दशमलव नाम की कोई चीज़ नहीं है, नॉर्मली ऐसे लिखा हुआ। ठीक,
ऐसे करके क्वेश्चन है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। तो जो 0 होगा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि कोई अंक जो है, कोई डिजिट है 0 पे ख़त्म होता है, लेकिन 0 से पहले कोई डेसिमल नहीं है, 0 से पहले कोई डेसिमल नहीं है, तो 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई पूछता है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हम काउंट करेंगे 1 2, सिर्फ 2 होंगे। ठीक है, सिर्फ 2 होंगे। और जैसे 300 और नहीं 250, मान लो ऐसे करके, इसमें कोई पूछता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, काउंट करेंगे 1 2, 2 है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 है। हम 0 को काउंट नहीं करेंगे, 0 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले दशमलव नहीं है। ठीक है, दशमलव के राइट साइड में अगर 0 होता तो वो भी सार्थक अंक के कैटेगरी में आ जाता। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन है, देखो जो 0 है, कोई डिजिट है जो 0 पे एंड होता है और उसके राइट साइड में डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट है, तो वो जो 0 होगा वो भी सार्थक अंक में आएगा। अगर कोई इसमें पूछता है कि इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो हम पूरा काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 3 है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब आप ये सोच रहे हो कि यार ये घातांक वाला क्यों नहीं, उसको नहीं ऐड करते हैं। ठीक है, घातांक बताएंगे, इसको नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, सिर्फ इतने को काउंट करेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 3 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, यहाँ पे 9 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ हम इसको काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 5। इफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज आल्सो रिटन विद डिजिट, देन डिजिट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट एज दिस आर एक्सट्रैक्ट नंबर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आता है, 5 बुक्स, ठीक है, कोई पूछता है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप क्या बोलेंगे? इसमें अगर आपसे कोई सिग्निफिकेंट फिगर पूछता है, कितने बताएंगे? 1 बताएंगे? नहीं, इन्फिनिटी होगा। कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। कैसे? एक्सप्लेन कर। 5.0 बुक्स, 5.0000 बुक्स। ठीक है, देखो ये भी 5 किताबें हैं, ये भी 5 किताबें हैं, यहाँ भी 5 किताबें हैं। किताब तो 5 ही है ना, 5 ही किताबें हैं, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जा रहे हैं? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने हो जा रहे हैं? 5 हो जा रहा है। यहाँ पे 2 हो जा रहा है, यहाँ पे 1 ही हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं? इन्फिनिट होते हैं। हम कितने भी बना सकते हैं, इन्फिनिट। जब भी कोई डिजिट देता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट का नाम दे देता है, 5 बुक्स दे देता है, 7 पेन दे देता है, और कोई 2 चेयर, क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर? इन्फिनिटिव। सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इन्फिनिटिव होगा। और कोई जैसे कॉइन, हाउस, कोई पूछता है कितने हाउस है इसमें, 9 हाउस, या फिर 9 कार। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इन्फिनिट होंगे। कितने होंगे? इन्फिनिट होंगे। जब भी कोई डिजिट देता है और उसके बाद में क्या देता है? ऑब्जेक्ट का नाम दे देता है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी होंगे। ठीक है, क्या होंगे? इन्फिनिटी होंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर से। ओके, ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग। ठीक है, पूछ रहा है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये हमें बताना है। ठीक है,
तो रूल आपको पता ही है। सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं रुक जाता हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है। खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। इसका निकालिए, मन में रखिए, फिर मैं जो बताऊंगा आपको यहाँ पे आंसर, उसको आपको मिलाना है कि आपने जो निकाला सही है या गलत है। फिर इसको निकालिए, फिर इसको, 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 मैं किनारे खड़ा हूँ, निकालिए। ठीक है, देखते हैं बस। यहाँ पे एकदम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 1 2 कितने होंगे? 2। यहाँ पे कितने होंगे? 3। यहाँ पे कितने होंगे? 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ कितने होंगे? 1 2 3। यहाँ कितने होंगे? 1 2। यहाँ कितने होंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, सही है सबका, देख लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी मैं इसका जो रूल्स लिखवाऊंगा और जो थ्योरी बताऊंगा, हो सकता है आपको ना समझ में आए, ठीक है, हो सकता है आपको लेट ही समझ में आए, लेकिन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं रूल्स में क्या लिखवा रहा था और थ्योरी क्या कहना चाहती थी। ठीक है, तो पेशेंस रखिएगा, ठीक है ना। राउंडिंग ऑफ, ठीक है। इसका रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 है ऑलवेज रिमूव लास्ट डिजिट। ऑलवेज रिमूव लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट होगा उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या बोलता है? यही लिखते हैं नीचे, इफ लास्ट डिजिट more than 5 then add 1 to second last digit। ठीक है, तीसरा है, ये सभी आपको समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी पेशेंस रखिए, अभी पेशेंस रखिए। इफ लास्ट digit less than 5 then no change to second last digit। ओके, रूल नंबर 4 हो जाएगा, इफ लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 5, 5 के बराबर हुआ अगर जो लास्ट डिजिट है, तब क्या करेंगे? ठीक है, एंड सेकेंड लास्ट digit is odd then add 1। ठीक है, कहने का मतलब ये है, पहले पूरा लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा, ठीक है। पहले चारों रूल्स लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। फिर 5वां रूल है हमारा, इफ लास्ट डिजिट is equal to 5 and second last digit is even then no change। ठीक है। तो ये आपका रूल था। चलो अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बोल रहा है ऑलवेज रिमूव लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है उसे हमेशा डिलीट कर देंगे, कब? राउंडिंग ऑफ करते टाइम।
ठीक है। सेकंड रूल बोल रहा है इफ लास्ट डिजिट मोर देन 5 देन ऐड 1 टू सेकंड लास्ट डिजिट। जो हमारा लास्ट डिजिट है अगर मोर देन 5 से ज़्यादा है तो सेकेंड लास्ट डिजिट को एक ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट जो ये आखिरी अंक है 5 से ज़्यादा होगा तो दूसरे आखिरी अंक में हम एक जोड़ देंगे राउंडिंग ऑफ करते टाइम, ठीक है। देखो जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 22.8, ठीक है। इसको तो हम लिखेंगे नहीं, डिलीट कर देंगे और इसमें एक ऐड कर देंगे, क्यों? क्योंकि 5 से ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है 38.76, 38.76, ठीक है। रूल के हिसाब से जब पहला वाला रूल देखो, जब लास्ट डिजिट मोर देन 5 हो, जो लास्ट डिजिट हमारा आखिरी अंक है 5 से ज़्यादा होगा तो दूसरे आखिरी अंक को सेकेंड लास्ट डिजिट को हम एक ऐड कर देंगे। तो 7 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 38.8, ठीक है। नेक्स्ट हम इस पे आते हैं 31.75, 31.75, ठीक है। इसका राउंडिंग ऑफ करना तो हम पढ़े हैं जब लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। इज इक्वल टू 5 हो रहा है यहाँ पे, दो कंडीशन है उसका। एंड सेकेंड लास्ट डिजिट जो है अगर इवन है तो एक ऐड करेंगे और अगर ऑड है तो एक ऐड करेंगे, इवन है तो नो चेंज। तो ये क्या है हिंदी में बता दे रहा हूँ, अगर इस टाइप की कंडीशन में यदि आखिरी अंक जो है 5 के बराबर हो तो देखिए जो दूसरा आखिरी अंक है वो, अरे यार किस तरह मैं हिंदी में समझाऊँ, इंग्लिश में देखो, सेकेंड लास्ट डिजिट इज इक्वल टू ओड। देखो ये ओड है ना, जब सेकेंड लास्ट डिजिट 5 होगा, 5 के इक्वल होगा तो जो सेकेंड लास्ट डिजिट होगा उसमें हम एक ऐड कर देंगे। किस कंडीशन में? जब ये ऑड होगा यानी कि विषम होगा। विषम संख्या समझते हो, 1 3 5 7 9 इस टाइप के होते हैं। जब ये इवन ऑड होगा तो उसमें एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 31.8, ठीक है। और लास्ट डिजिट को हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 73.87, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग जब लास्ट डिजिट मोर देन 5 होगा, मोर देन 5 है ना, 7 है, हमने ही पढ़ा था जब आखिरी अंक 5 से ज़्यादा होगा तो सेकेंड लास्ट डिजिट को एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 में एक ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 73.9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38.54। तो हम क्या पढ़े थे? इफ़ लास्ट डिजिट लेस देन 5 देन नो चेंज टू लास्ट सेकेंड डिजिट। तब लास्ट सेकेंड डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 38.5, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। पहली बात कि ऑलवेज रिमूव लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को हमेशा डिलीट कर देना है। दूसरा, इफ़ लास्ट डिजिट मोर देन 5, अगर लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है तो सेकेंड लास्ट डिजिट में एक जोड़ देंगे, ठीक है। तीसरा रूल क्या बोलता है? इफ़ लास्ट डिजिट लेस देन 5, 5 से कम होगा, अगर लास्ट डिजिट 5 से कम होगा, नो चेंज टू सेकेंड लास्ट डिजिट, तब दूसरे वाले जो आखिरी अंक है उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, सेम टू सेम उसको लिख देंगे। और क्या बोलता है? इफ़ लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 5, अगर वो 5 के बराबर होगा, ठीक है। यदि लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 5 होगा तो सेकेंड लास्ट डिजिट में देखेंगे कोई इवन है या ऑड है। अगर ऑड है यानी कि विषम है तो एक जोड़ देंगे, और अगर सम है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे इस साथ क्या है, ऑड है, इवन है, सॉरी ऑड है यानी कि विषम है, इसलिए हम इसमें एक ऐड कर दिए, ठीक है। नोट करो इसे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है। किसी भी तत्वों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं किसी भी तत्वों में, ठीक है, वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आप जान जाइए किसी भी एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, ठीक है।
जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है एलिमेंट के एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर होती है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है। जितनी संख्या इलेक्ट्रॉनों की होगी उतनी संख्या प्रोटॉनों की भी होगी। ठीक है। तो देखिए सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। कितना है 11। प्रोटॉन कितने होंगे 11। मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12। प्रोटॉन कितने होंगे 12 होंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है, प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होगी। नेक्स्ट एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है एटॉमिक नंबर 13, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी 13 होगी। और आपको पता है कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम नंबर्स में होते हैं। ठीक है, यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 होगा, यहाँ 12 है तो 12 होगा। 8 प्रोटॉन है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन है 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे न्यूट्रॉन्स की संख्या। न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, देखो किसी भी एलिमेंट के जब हम न्यूट्रॉन को निकालते हैं क्या होता है, एलिमेंट का एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर होता है क्या, न्यूट्रॉन। ठीक है। एटॉमिक मास कितना है सोडियम का 23 है, और एटॉमिक नंबर कितना है 11 है। कितना है 11 है। दोनों को घटाएंगे कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 12। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या हो गया। किसी भी एलिमेंट में न्यूट्रॉन्स की संख्या उस एलिमेंट के एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर की बराबर होती है। ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक मास कितना है 24 है, एटॉमिक नंबर कितना है 12 है, तो इसके न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक मास कितना है 16, एटॉमिक नंबर कितना है परमाणु क्रमांक 8 है। दोनों को हटाएंगे, 16 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 8 होगा। ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन्स की संख्या। क्या है न्यूट्रॉन, हमारे क्या है न्यूट्रॉन्स है। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन, कार्बन का परमाणु भार कितना है एटॉमिक मास 12 और एटॉमिक नंबर 6, तो 12 में से जब 6 घटाएंगे कितना आएगा 6, यानी कि 6 न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक मास कितना है 27 और एटॉमिक नंबर कितना है 13, तो जब हम इसका न्यूट्रॉन निकालेंगे न्यूट्रॉन्स की संख्या, तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे, यानी परमाणु भार में से जब परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। कितना दिया है 27 माइनस 13 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे समझ में आया हो। बाकी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, काफ़ी इजी टॉपिक था ये, वैसे इजी तो सारे टॉपिक्स थे। नोट कीजिए इसे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो ये जानते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन को देखो कन्वर्ट करने के लिए कई सारे कंडीशंस होते हैं। उसमें पहला कंडीशन ये है नॉर्मल वाला, कि जब नॉर्मल अंक दिया होता है ऐसे करके, उसमें ना कहीं पॉइंट है ना कुछ घात है, कुछ नहीं है, नॉर्मल तरीके से दिया हुआ, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1 है। इस तरह के जब क्वेश्चन हो तो क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। दशमलव को दाएं से दाएं, राइट से दाएं से बाएं ले जाते समय पॉजिटिव पावर
इंक्रीज होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। जितना डिजिट, जितना अंक तक दशमलव यानी कि डेसिमल खिसकाएंगे उतना पॉजिटिव पावर बढ़ेगा, ठीक है, उतना पॉजिटिव पावर बढ़ेगा। ये क्या है, ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जब नॉर्मल में दिया होगा, ठीक है। अभी देखो इसे, इस क्वेश्चन को देख लो, 2 3 4 9 6, ठीक है। इसको हम किस तरह से और लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 6 8 9 6, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5 है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5.0 लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो हमें पता है ट्रिक क्या है, दशमलव को दाएं से बाएं ले आते समय इस दशमलव को, इस डेसिमल को, ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है, तो राइट से लेफ्ट ले आते समय, दाएं से दशमलव को दाएं से बाएं ले जाते समय पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, कितना, जितना अंक खिसकाएंगे। और साइंटिफिक नोटेशन में हमें क्या करना रहता है, एक अंक के बाद दशमलव लाना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैज्ञानिक संकेतन। एक अंक के बाद दशमलव लाना पड़ता है, चाहे आप जिस तरह से भी करें, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताया, तुम्हें यहाँ तक लाना है पॉइंट किसी भी तरह से, और पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, उसे यहाँ पे लाना है। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद हमें यहाँ पे दशमलव लाना है, 3 6 8 9 4, ठीक है, ला दिए। कितने अंक के बाद लाए, 1 2 3 4 5 अंक के बाद, तो उतना पावर 10 विघात 5, उतना पावर यहाँ पे इंक्रीज होगा। 10 विघात कितना हो गया, 5, क्योंकि 5 अंक हमने इसको खिसकाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह क्वेश्चन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.0 ऐसे करके लिख सकते हैं, और दशमलव को हमें क्या यहाँ पे लाना होता है पहले अंक के बाद, तो जितने अंक के बाद खिसकाएंगे उतना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेंगे। तो 1 2 3, 1 2 3, तो गुणे 10 विघात 3 हो गया साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन में ऐसे ही दर्शाना है इसको। नेक्स्ट है, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब दशमलव को हमें क्या करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाना है, दाएं से बाएं की तरफ ले जाना है, ठीक है। पहले अंक के बाद हमने पहले दशमलव लगा दिया, कितने अंक के बाद लगाया, 1 2 3 4, तो गुणे 10 विघात 4 हो गया। नेक्स्ट इस पे आता है, बहुत ईजी है, ठीक है। इस पे आता है, हमें क्या करना है, मैं बता दे रहा हूँ, इसे जल्दी करते हैं। हमें एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, लगा देते हैं, 1.6 8 9 6, 9 के बाद 2 है, 2 7 4, ठीक है। एक अंक के बाद हमें दशमलव लगाना था, लगा दिए, और कितना हम दशमलव का खिसकाए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए 1 2 3 6 8 9 2 7 4, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद खिसकाएं दशमलव को, इंटू 10⁶ हो जाएगा, ठीक है। हो गया हमारा वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है। बहुत ईजी, ये था कंडीशन नंबर 1। जब इस तरह के नॉर्मल डिजिट दिए होंगे उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 के लिए ये ट्रिक था, नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं कंडीशन नंबर 2 पे, कि और किस तरह से क्वेश्चन दे सकता है आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन क्या हमारा, जब
इस तरह से क्वेश्चन होंगे। पहले क्या था, नॉर्मल क्वेश्चन दिया होता था, कहीं भी पॉइंट नहीं होता था, हमें पॉइंट लगाना था। अब यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए दूसरा ट्रिक होगा, ठीक है। ये क्या है, कंडीशन नंबर 2 है, तो ट्रिक नंबर भी 2 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक होगा, ठीक है। पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है। तो जब भी हमें दशमलव को बाएं से दाएं ले जाना होगा, साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना रहता है, एक डिजिट के बाद दशमलव लगाना रहता है। देखो यहाँ पे एक डिजिट के बाद हमें दशमलव लगाना है, एक डिजिट के बाद, यहाँ पे 9 के बाद दशमलव लगाना है, यहाँ 4 के बाद लगाना है, यहाँ 6 के बाद दशमलव लगाना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, दशमलव को बाएं से दाएं ले जाते समय माइनस पावर इंक्रीज करता है, ठीक है। माइनस में पावर इंक्रीज करता है, जितने अंक खिसकाएंगे उतना माइनस पावर इंक्रीज करेगा। देखो दशमलव को बाएं से, ये बाएं साइड है ना, बाएं लेफ्ट, ये क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया, और ये क्या हो गया, राइट साइड हो गया। लेफ्ट से राइट ले आएंगे तो जितने अंक बाद ले जा रहे हैं, 1 2 3 4 अंक बाद ले आ रहे हैं ना, 4.58। इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। एक अंक के बाद पॉइंट लगाना होता है, लगा दिए। कितने अंक बाद खिसकाए हैं, 1 2 3 4 गुणे 10 पे घात -4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 9.23, ठीक है। कितने अंक दशमलव को खिसकाए हैं, बाएं से दाएं तरफ, 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। बहुत इजीली हो जाएगा तुरंत, बस ये ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है, कि जब भी दशमलव को हम बाएं से दाएं तरफ ले जाते हैं तो जितने अंक खिसकाएंगे उतना माइनस पावर इंक्रीज करेगा। ये ट्रिक है इसका, ठीक है। देखो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं नॉर्मली। एक अंक के बाद दशमलव लगाना होता है, लग गया, इंटू कितना अंक खिसकाएं, 1 2 3 4 पे घात -4, ठीक है। हो गया साइंटिफिक नोटेशन में, वैज्ञानिक संकेतन में। इसको हिंदी में वैज्ञानिक संकेतन बोलते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट क्या है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, हो गया साइंटिफिक नोटेशन। कितना अंक खिसकाए हैं दशमलव को बाएं से दाएं तरफ, 1 2 3 गुणे 10 पे घात -3, हो गया आंसर, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको इस कंडीशन के लिए याद रखनी है, ठीक है, नोट कीजिए इसे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन क्या हमारा, जब इस तरह से क्वेश्चन होंगे। पहले क्या था, नॉर्मल क्वेश्चन दिया होता था, कहीं भी पॉइंट नहीं होता था, हमें पॉइंट लगाना था। अब यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए दूसरा ट्रिक होगा, ठीक है। ये क्या है, कंडीशन नंबर 2 है, तो ट्रिक नंबर भी 2 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक होगा, ठीक है। पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है। तो जब भी हमें दशमलव को बाएं से दाएं ले जाना होगा, साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना रहता है, एक डिजिट के बाद दशमलव लगाना रहता है। देखो यहाँ पे एक डिजिट के बाद हमें दशमलव लगाना है, एक डिजिट के बाद, यहाँ पे 9 के बाद दशमलव लगाना है, यहाँ 4 के बाद लगाना है, यहाँ 6 के बाद दशमलव लगाना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, दशमलव को बाएं से दाएं ले जाते समय माइनस पावर इंक्रीज करता है, ठीक है, माइनस में पावर इंक्रीज करता है। जितने अंक खिसकाएंगे उतना माइनस पावर इंक्रीज करेगा। देखो दशमलव को बाएं से, ये बाएं साइड है ना, बाएं लेफ्ट, ये क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया, और ये क्या हो गया, राइट साइड हो गया। लेफ्ट से राइट ले आएंगे तो जितने अंक बाद ले जा रहे हैं, 1 2 3 4 अंक बाद ले आ रहे हैं ना, 4.58। इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। एक अंक के बाद पॉइंट लगाना होता है, लगा दिए। कितने अंक बाद खिसकाए हैं, 1 2 3 4 गुणे 10 पे घात -4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे
साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 9.23। ठीक है, कितने अंक दशमलव को खिसकाए हैं बाएं से दाएं तरफ, 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा तुरंत, बस ये ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक है, कि जब भी दशमलव को बाएं से दाएं तरफ ले जाते हैं तो जितने अंक खिसकाएंगे उतना माइनस पावर इंक्रीज करेगा, ये ट्रिक है इसका। ठीक है, देखो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं नॉर्मली, एक अंक के बाद दशमलव लगाना होता है, लग गया, इंटू कितना अंक खिसकाएं, 1 2 3 4 तरफ -4। ठीक है, हो गया साइंटिफिक नोटेशन में, वैज्ञानिक संकेतन में, इसको हिंदी में वैज्ञानिक संकेतन बोलते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट क्या है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, हो गया साइंटिफिक नोटेशन। कितना अंक खिसकाए हैं दशमलव को बाएं से दाएं तरफ, 1 2 3 गुणे 10⁻³ हो गया आंसर। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको इस कंडीशन के लिए याद रखनी है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।